अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मैं आज बहुत ही अहम खुलासा करने वाला हूँ। एक मुस्लिम व्लॉगर करके है, हालांकि उसका नाम शैतान व्लॉगर होना चाहिए, फरहान रशीद के बारे में। उसका शायद ताल्लुक बेंगलुरु से है और इसकी हमें मालूमात मिली हुई है कि ये जो है रियल इस्टेट एजेंट है और इसका इसका जो इरादा है कि जब आपा की तमाम, ये चाहता है कि आपा की सारी प्रॉपर्टीज लिक्विडेट हो जाए ताकि ये बड़े बड़े पार्टियों को लाकर बिकवा सके और इसको कमीशन मिल सके। इसीलिए ये पूरा फितने में ये भी लगा हुआ है एमआईएम वालों के साथ। ये भी एमआईएम का ही दलाल है, कहीं ना कहीं से इसका भी तार एमआईएम से ही मिल रहा है। और मैं यहां पर फिर से सब लोगों से, भाई मेरे को बहुत फोन कॉल्स आ रहे, बहुत लोग मुझसे टच में है और मैं सब लोगों को बोल रहा हूं भाई कि मैं माफी मांगता हूं। और मैं आप लोगों को यहां पर यह भी बता रहा हूं भाई कि मेरे से ये गलती आज नहीं हुई, मेरा आज कल का वीडियो नहीं है, ये चंद महीनों पुराना वीडियो है। अब कुछ लोग मेरी दाढ़ी को लेकर सवाल उठा रहे कि पहले आपकी मूछें थी। भाई मैंने जब से ये कोरोना का स्टार्ट हुआ है ना मामला, जब से नाई के पास जाना मैं बंद हुआ हूं, यानी तकरीबन साल होने को आया है, मैंने ये स्टाइल रखा हुआ है भाई। समझ रहे मेरी बात को? तो प्लीज अब इस फितने को और बड़ा नहीं बनाना है। और मुझे बहुत सारे लोगों ने, क्योंकि देखिए आपा के सपोर्ट में माशाल्लाह से बहुत सारे नेक लोग भी है, जैसे कि हमारे आशिक परकार भाई है, जैद अंसारी है, हमारी फरहाना आपा है, नाजिमा आपा है, और भी कई लोग हैं जो कंपनी को पूरी तरीके से सपोर्ट करते हैं। और मैं इन सब लोगों से मैं माफी मांगता हूं, तमाम लोगों से। इवन हमारी सफिया खाला भी नाराज हो गई थी, मैं सफिया खाला से भी माफी मांगता हूं, नरगिस आपा से भी माफी मांगता हूं, और मैंने कहीं ना कहीं अपने एसोसिएशन वालों को भी नाराज किया है। मैं उन सब से माफी मांगता हूं और मैं ये कहना चाहता हूं कि ये वीडियो पुराना है और ये किसी गद्दार की वजह से शहबाज खान के हाथ में पहुंच गया था। ठीक है, तो प्लीज इस वीडियो को इग्नोर कर दीजिए। और मैं उस वक्त कुछ ऐसा सिचुएशन हो गई थी जिसको लेकर मैं बहुत गुस्से में था और मुझसे यह हरकत हो गई और मैं सबसे माफी मांगता हूं। दूसरी बात भाई, इस फरहान रशीद के फितने से बचिए। ये रियल इस्टेट एजेंट है, इसकी नजर आपा के प्रॉपर्टीज पर है, ये प्रॉपर्टियों का दलाल है और इसका सिर्फ और सिर्फ ये जितना भी फितना कर रहा है, इसके पीछे इसका मकसद आपा की प्रॉपर्टियों को औने पौने भाव में बिकवाना है। आपा के खिलाफ चाहे कोई कितनी भी साजिश करे, नोहेरा शेख आपा हक पर है, उनकी कंपनी हक पर है और कोई भी इंशाल्लाह उनका कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा। चाहे 1000 शहबाज आ जाए, चाहे असदुद्दीन ओवैसी आ जाए, चाहे कोई भी आ जाए, किसी भी सूरत में कोई भी इंशाल्लाह आपा की कंपनी को नुकसान नहीं पहुंचाएगा, नहीं पहुंचा पाएगा। और तमाम लोगों को बोल रहा हूं भाई प्लीज, मैं माफी मांगता हूं सब लोगों से, मुझसे मिस्टेक हो गई, वो सिचुएशन वैसी थी। इसीलिए भाई अभी इस मुद्दे को ज्यादा वो मत बनाइए। शहबाज खान के लिए तो मेरा वो वीडियो, उसके हाथ लग जाना उसके लिए लॉटरी के टिकट के बराबर था। ठीक है, और उसने वो फितनेबाज ने अपना फितना कर ही दिया आखिर। लेकिन खैर, मैं एक बात बोलता हूं भाई, देखो मेरा पर्सनल लेवल पर कोई मफाद नहीं है, मैं भी इन्वेस्टर हूं जैसे कि आप सब लोग इन्वेस्टर हो। मुझसे गलती हुई है, मैं अपनी गलती को अलग ऐलान मानता हूं भाई, मैं गलत था, गलती हुई। मैंने मेरी एसोसिएशन के साथ भी जियादती करी है, मैंने तमाम जो जितने भी सपोर्टर्स है उनके हक में भी ज्यादती हो गई मुझसे और ये गलत हुआ है। और मैं अपनी गलती को खुल्लम खुल्ला मानता हूं भाई, गलती हो गई, मुझसे गलती हो गई। इसीलिए प्लीज तमाम सपोर्टर्स को बोल रहा हूं, चाहे मेरे पूना एसोसिएशन के तमाम लोगों को बोल रहा हूं, हर एक फर्द को, और हमारे आशिक परकार भाई को खास करके मैं बोल रहा हूं, और जैद भाई को बोल रहा हूं कि भाई प्लीज मुझे माफ कर दो, मुझसे मिस्टेक हो गई, गलती हो गई। और तमाम सपोर्टर्स से मैं माफी मांगता हूं भाई, तमाम सपोर्टर्स से, मेरे पूना एसोसिएशन के हर फर्द से मैं माफी मांगता हूं। मिसबा आपा से, नवेद चाचा से, एडवोकेट अब्दुल रहमान साहब से, शरीफ भाई से, सरोज भाई से, तमाम पूना एसोसिएशन के लोगों से भी माफी मांगता हूं भाई। ये गलती हो गई मुझसे और मैं कहीं ना कहीं शायद बहक गया था, सिचुएशन वैसी थी। और ये वीडियो चंद महीनों पुराना वीडियो है, मैं बता रहा हूं भाई, ये आजकल का वीडियो नहीं है। गलती हो गई मुझसे और मैं सब लोगों को बोल रहा हूं भाई, किसी फितने में मत आओ, किसी भी फितने में मत आओ। और मैं हमारे हैदराबाद के इनायत भाई से भी माफी मांगता हूं भाई, वो भी मुझसे नाराज हो गए। इनायत भाई आप भी मुझे माफ कर दीजिए। हमारी अक्सा आपा से भी माफी मांगता हूं, वो भी नाराज हो गई। तमाम सपोर्टर्स से भाई मैं माफी मांगता हूं।
मुतीउर रहमान भाई से भी माफी मांगता हूं, सबसे माफी मांगता हूं भाई, जितने भी सपोर्टर्स है, बाबू भाई से, सबसे माफी मांगता हूं भाई, गलती हो गई। प्लीज इस गलती को इग्नोर कर दीजिए, इस बात को भी इस ज्यादा बड़ा फितना बनने नहीं देना है हम लोगों को। कंपनी हमारी हक पर है और इंशाल्लाह नोहेरा शेख आपा सबको उनके हक का पैसा दे देंगी। वो ईमानदार है, चाहे 1,00,000 सऊद आके कुछ भी बोले, उससे उन्हें कुछ फर्क नहीं गिरेगा। उनकी नीयत पैसा देने की थी, तभी वो सुप्रीम कोर्ट तक गई और इतनी लड़ाई उन्होंने लड़ी, इतनी अजियतें उन्होंने झेली, और बेल मिलना उनका कानूनी हक है, जो कि इंशाल्लाह उनको मिलकर रहेगा और बहुत जल्द हमारा ऑर्डर आ जाएगा। इसीलिए तमाम इन्वेस्टर से अपील करता हूं भाई, हमारा मामला एकदम एंड पर है, खत्म होने पर है। इसीलिए प्लीज किसी भी किस्म के पैनिक में और इन दलालों के चक्कर में, ये एमआईएम के दलाल, असदुद्दीन ओवैसी के दलाल, ये फितनेबाज, हर तरीके से इनका मकसद सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों की मईशत को बर्बाद करना, आपा की प्रॉपर्टीज को हड़पना। ये चोर असदुद्दीन ओवैसी, इसका बाप भी चोर था, ये लैंड ग्रैबर्स, ये सिर्फ उसी चक्कर में लगे हुए और इनका कोई मकसद नहीं है। शहबाज खान डे 1 से सिर्फ प्रॉपर्टीज की बात कर रहा है और कुछ भी बात नहीं कर रहा है, उसकी नजर सिर्फ प्रॉपर्टी पर है। आफिया प्लाजा को इसने हड़पा, आसिफुद्दीन जो कि आफिया प्लाजा का ओनर है, उसका आफिया प्लाजा इसने हड़प लिया, और न जाने कितनी ये लोग प्रॉपर्टीज को कब्जा करते, कितने लोगों को ये लोग हैरेसमेंट करते। तो भाई ये सब चक्कर में मत आओ भाई, और प्लीज मेरी उस वीडियो को लेकर अब कोई पैनिक होने की जरूरत नहीं है, ये पुराना वीडियो है। और मैं सब लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं कि भाई प्लीज हमें पैनिक नहीं करना है, हमारा मसला अनकरीब हल होने के ऊपर है। गलती हो गई मुझसे, मैं अपनी गलती मानता हूं, काइंडली मुझे माफ कर दीजिए। और फिर एक बार बोल रहा हूं कि फरहान रशीद के फितने से सब लोग बचिए, ये बहुत बड़ा फितना है और ये आप सब लोगों को, हम सब लोगों को खड्डे में डालने के लिए, अपने मफाद के लिए ये एजेंट है, दलाल है प्रॉपर्टियों का। लिहाजा इससे सब लोग खबरदार रहिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।